हाय, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र गोंची। आज मैं बात करूंगा डेजावू के बारे में। डेजावू एक टर्म होता है साइकेट्री में, इसको इम्पोर्टेंस क्या है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है इस जगह पे तो मैं पहले आ चुका हूँ, या इस व्यक्ति को, इस आदमी को मैंने पहले कभी कहीं देखा हुआ है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये हमारे ब्रेन का मिस इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे ही ये सेंसेशंस हमारी आंखों के थ्रू हमारी टेम्पोरल लोब में जाते हैं। टेम्पोरल लोब में हमारी मेमोरी का पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, जिसमें रिसेंट और पास्ट मेमोरी के कनेक्शंस होते हैं। कभी कभी कनेक्शन मिस इंटरप्रिटेशन होने की वजह से ऐसा होने लगता है। ये साल में एक आध बार हो तो ये नॉर्मल है, महीने में भी एक आध बार हो तो नॉर्मल है, लेकिन सप्ते में 2-3 बार होने लगे तो ये फिर एबनॉर्मल हो जाता है। और इसके साथ में अगर गैस्ट्रिक अपसेट होने लगे, एक अजीब सी स्मेल आने लगे, एक अजीब सी फीलिंग होने लगे, तो ये एक टाइप से एक प्रकार की मिर्गी हो सकती है, जिसको फोकल अवेयर सीजर कहते हैं और अनसिनेट फिट्स भी कहते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मरीज था जिसको काफ़ी समय से एक ही टाइम पे एक जैसी स्मेल आ रही थी नाक में, जैसे कोई जूता जल रहा हो उसकी स्मेल आ रही थी, डेली उसको स्मेल आती थी। वो उस स्मेल से बहुत परेशान हो चुका था। उसने कई डॉक्टर को दिखा लिया, ईएनटी के डॉक्टर को दिखा दिया, ऑल्फैक्टरी नर्व भी उसकी चेक हो गई, लेकिन वो स्मेल नहीं जा रही थी। जब वो साइकेट्रिस्ट के पास गया तो उसने कुछ उससे सवाल पूछे। जब आपको स्मेल आती है तब आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट में कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है? तो उसने बोला हाँ, मेरे को ऐसा अजीब सा होने लगता है, नौशिया होने लगता है, गैस्ट्रिक अपसेट होता है, वॉमिटिंग होने लगती है और अजीब सी सेंसेशन फील होने लगते हैं। तो फिर जब उसकी एमआरआई कराई गई तो उसके हिप्पोकैम्पस में स्क्लेरोसिस निकली और ईईजी कराई गई तो बिल्कुल एपिलेप्सी के फीचर यानी मिर्गी के फीचर्स उसमें दिखे। तो अब जाके वो मरीज की डायग्नोसिस बन पाई कि फोकल अवेयर सीजर और अनसिनेट फिट्स था। फिर मरीज की मिर्गी की दवाई चालू हुई और वो मरीज बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। थैंक यू।